दोस्तों मेरा नाम है निखिल मिश्रा, आप देख रहे हो स्टडी। तो आज सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी ने मिलकर काफी कुछ किया स्टूडेंट्स के लिए। एक एक करके खबर की तरफ बढ़ते हैं। उसमें से 3 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है कि असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यूजीसी से डायरेक्टली। दूसरी बात है कि सितंबर में एग्जाम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे ये भी बताएंगे। तीसरी बात ये है कि यूजीसी ने बोला है कि 2 बार कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं डिटेल में। तो जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो रिजर्व कर रखा है और 3 दिनों बाद फैसला जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय देते हुए कहा कि सभी पार्टीज रिटन सबमिशन जो है वो 3 दिनों के भीतर सबमिट करें, उसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि अगली सुनवाई अब नहीं होगी, अगली बार जो होगा 3 दिन बाद वो फैसला आएगा। सेकंड बिगेस्ट न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट का रेफरेंस देते हुए यूजीसी से बोला कि आप ऑनलाइन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, ऑनलाइन मेथड को एक्सप्लोर कीजिए। ऑनलाइन मेथड को एक्सप्लोर करने का मतलब ऑनलाइन एग्जाम से नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम से कहीं आगे है कि मतलब आप ऑनलाइन बेस्ड चीजें आप कुछ भी करो, असाइनमेंट लो, डायरेक्टली वाइवा लो, मतलब कुछ भी करो, आप ऑनलाइन बेसिस चीजों को एक्सप्लोर करो और ज्यादा कि असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम की तरफ हिंट किया बहुत अच्छी तरीके से। और 3 दिनों के भीतर अपनी गाइडलाइंस में जो भी मॉडिफिकेशन है उसको चेंज करके आप सबमिट कीजिए। तीसरी जो खबर है वो यूजीसी की तरफ से, यूजीसी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से कि हम फाइनल ईयर के एग्जाम, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइनल ईयर के एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते, उसको हम 1-2 महीने आगे पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सितंबर में एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। अब एग्जाम जो है 1-2 महीने पोस्टपोन का मतलब है कि दिवाली के बाद ही होंगे। ये चीजें मैं शुरू से बताता आया हूं आप सभी को। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए घर से बार बार बाहर जाना आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर चीजों को आप ऑनलाइन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही एक ऐप है फॉर्म सेवा ऐप, जिसके माध्यम से आप कोई भी फॉर्म 30 रुपए में सिर्फ घर बैठे भरवा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म हो गए, या फिर डीयू के फॉर्म हो गए, बीएचयू के फॉर्म हो गए, इग्नू के कोई भी फॉर्म हो गए, तो आप घर बैठे फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। यह ऐप 100% सेफ है और ट्रस्टवर्दी है। इसको एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से एक बात और बोली है कि हम एग्जाम ऑफलाइन, ऑनलाइन, असाइनमेंट बेस्ड या फिर अदर तरीके से कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम टाइम दे सकते हैं बट कैंसिल नहीं कर सकते एग्जामिनेशन। यूजीसी की तरफ से जो दूसरी बात मेंशन की गई वो ये है कि हम सिर्फ फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसको हमारी गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। फाइनल ईयर को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, मेडिकल वालों को और प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि इग्नू ने जो अलग से गाइडलाइंस जारी कर रखी है ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए है दिक्कत। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से बोला कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाता है, जब भी आप शेड्यूल करते हो अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी आप शेड्यूल करते हो एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस पे, अगर वो एग्जाम नहीं दे पाता तो उसके लिए क्या होगा। तो यूजीसी ने इस पे रेफरेंस देते हुए बोला हम उसका एग्जाम बाद में कराएंगे। सो अभी सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए 3 चीजें सामने निकल के आएंगे। पहला कि ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, वो भी असाइनमेंट के तौर पे भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन तरीके से भी हो सकता है। चीजें जो है वो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम की तरफ ज्यादातर जा रही हैं। दूसरी बात निकल के आएगी सितंबर में एग्जाम नहीं होंगे, ये दिवाली के आसपास एग्जाम कंडक्ट होंगे या दिवाली के बाद एग्जाम कंडक्ट होंगे। तीसरी बात निकल के आई कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे यूजीसी उनका दोबारा एग्जाम लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी जितनी भी खबरें आती रहेंगी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात मैं आपसे और बता दूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो मुझसे, आप इंस्टाग्राम पे आइए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपका। और जिन लोगों का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए सॉरी बोलता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप प्लीज 1 दिन का वेट कर लीजिए, 1 दिन 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा आप सभी का। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए लाइट नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।